गुड इवनिंग एवरीवन। कोड एंड लर्न विथ मनमोहन यादव चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस फुल कोर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कल इससे पहले हम चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ाई किए थे। चैप्टर 2 का नाम है आपका सी प्लस प्लस में टोकन्स एंड टाइप कास्टिंग। ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट में आपका डेटा टाइप से पहले जो भी था वहां तक पढ़ाई किए थे। कीवर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट इज टोकन्स क्या होता है, जो था आपका वो कल हम पढ़ाई किए थे। ठीक है, अब आपका ये इसी चैप्टर के आपका ये क्या है, आपका पार्ट 2 है। हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग का बहुत बहुत चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपका इस चैनल के ऊपर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट आपका कवर होने वाला है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का जो है आपका वो प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस फुल कोर्स का ये जो है आपका सेकेंड चैप्टर टोकन से टाइप कास्टिंग पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। हम लोग का आज जो टॉपिक करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, वो है आपका डेटा टाइप्स, प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, स्कोप एंड लाइफ टाइम वेरिएबल्स एंड टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसका सॉल्यूशंस, इसका एग्जाम्पल, इसका रियल वर्ल्ड में क्या एग्जाम्पल्स है, क्या यूजेज है इसका, हर एक चीज हम लोग जानेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा टाइप्स। आज हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स आपका क्या होता है। तो ए डेटा टाइप्स द डिफाइन द डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ डाटा ए वेरिएबल कैन स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इट नीड्स। जो कोई भी डेटा टाइप्स होता है इसमें ये बताता है कि कितने मेमोरी का इसमें नीड है, कितने जगह ये लेगा। कोई भी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जो कोई भी डेटा टाइप्स हम इसे यूज करेंगे तो कितने मेमोरी ये लेगा ये बतलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप के यूजेट पे मेमोरी बेस्ड ये डेटा टाइप्स आपका होता है। कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेटा टाइप उसमें यूज कर रहे हैं। इंट का यूज करेंगे तो उसका मेमोरी यूज नीड अलग होगा, फ्लोट का अलग होता है, डबल का अलग होता है, कैरेक्टर का अलग होता है, बुल का अलग होता है, वॉइड का अलग होता है। अब हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स वेरियस डेटा टाइप। सी प्लस प्लस जो क्या करते हैं, वेरियस डेटा टाइप्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोग्रामर्स चूज देम अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट। और प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, चूज करते हैं जो उनको प्रोग्राम्स में रिक्वायरमेंट होता है कि कौन सा डेटा टाइप्स का आपका रिक्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, ये चीज मैं ये लाइन को बताया हूँ कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स वेरियस डेटा टाइप्स एंड प्रोग्रामर्स चूज देम अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट। प्रोग्रामर को जो रिक्वायरमेंट, जो डेटा टाइप्स रिक्वायरमेंट होता है वो डेटा टाइप्स हम इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या आपका यहाँ पे सी प्लस प्लस में कुछ कॉमन डेटा टाइप्स आपका दिया गया है। जैसे कॉमन मीन्स क्या होता है, जिसको हम हमेशा यूज करते हैं, हमेशा प्रोग्राम में यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डेटा टाइप, जो सी प्लस में आपका दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे है इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर। इंटीजर में इंटीजर्स वैल्यू होगा आपका, फ्लॉट में डेसिमल्स वैल्यू होता है, करेक्टर में आपका ओनली फॉर सिंगल करेक्टर यूज करते हैं, जैसे ग्रेड प्रिंट करने के लिए। डबल में क्या करते हैं, लार्ज डेसिमल्स। जैसे लार्ज डेसिमल्स में क्या होता है, जैसे कोई एक आपका एग्जांपल दे दे लार्ज डेसिमल्स का, 3.297 8, सोन आपका चलता रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 3 से अधिक चलेगा आपका। लेकिन फ्लॉट में भी डेसिमल होता है, लेकिन फ्लॉट में क्या होता है, बस 3.14, मतलब आपका पॉइंट के बाद एक या दो ही आपका डिजिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डबल भी समझ गए कि डबल में लार्ज डेसिमल्स वैल्यू रहता है। उसके बाद क्या है आपके बुल, बुल में क्या है आपका, ट्रू और फॉल्स बताएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, कोई भी कंडीशंस में शो कर देंगे कि ट्रू है या फॉल्स। और स्ट्रिंग का यूज करते हैं हम लोग, टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा टाइप्स का आपका दिया गया है, डेटा टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। फर्स्ट है आपका बेसिक डेटा टाइप्स, सेकंड है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड थर्ड है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फर्स्ट हम समझेंगे कि इन बेसिक डेटा टाइप्स क्या होता है आपका, तो इंटीजर होता है, फ्लॉट होता है, डबल होता है, कैरेक्टर होता है, बूल होता है, वॉइड होता है। जैसे मैंने इंटीजर में बताया है, ये चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं, और ये क्या आपका कॉमन डेटा टाइप्स है। ठीक है, कॉमन इसमें से होता है, हम लोग कॉमनली इसका यूज करते हैं। ओके, अब डिराइव डेटा टाइप से आता है आपका
एरे हो गया, पॉइंटर्स हो गया, रेफरेंस हो गया और फंक्शंस हो गया। ये क्या आपका डिराइव्ड डेटा टाइप से, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से हो गया क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, ठीक है। ये सब चीज क्या आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, इस डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का ऑपरेटर्स। दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन सी प्लस प्लस एंड सी में भी हम पढ़े थे और सी प्लस में भी ये ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शो है आपका कि C++ operators are the symbols that operate on values to perform specific mathematical or logical computations on given value। ये क्या कहते हैं ऑपरेटर्स, आपका कोई भी वैल्यू दिया गया है तो उसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल परफॉर्म करता है कि, क्योंकि इसमें क्या होता है ऑपरेटर्स में सिंबल्स होता है, कहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाना है ये ऑपरेटर हम चूज करेंगे जो आपका एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें। जनरली इसका वर्क होता है कि ये आपका स्पेसिफिक परफॉर्म करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशंस के लिए। कोई भी वैल्यू जब गिवन रहेगा तो उस पे आपका परफॉर्म करेगा मैथमेटिकल और कंप्यूटेशंस पे, ठीक है। अब क्या है, दे आर फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये क्या होता है फाउंडेशन होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब क्यों फाउंडेशन होता है मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं कोई भी चीज सॉल्यूशंस के लिए, जब तक हम ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, कि वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कि डिक्रीमेंट कर रहे हैं, कि कंडीशंस लगा रही है, ट्रू फॉल्स करना है, प्रिंट करना है, क्या करना है, वो जब तक ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दिया गया है, सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस। अब यहाँ पे सिंबल्स दिया गया है और टाइप्स भी कह सकते हैं जो दिया गया आपका टाइप्स। अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक में प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर आता है। उसके बाद रिलेशनल में क्या हो गया आपका रिलेशन शो करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। कोई प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो देखा जाएगा। अब यहाँ पे अर्थमेटिक में कौन सा यूज करेंगे, जैसे दो, 2+2 हो गया, 2 × 2 तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आपका रिलेशनल, रिलेशनल में शो करना है कि 2 = 2 है होता है या नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे क्या है कि 4 > 2, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं हाँ कि जो 2 है, 4 है आपको ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे रिलेशनल चीज शो की है। लॉजिकल में एंड और नॉट के लिए करते हैं, एंड और नॉट के लिए। असाइनमेंट में कहते हैं वैल्यू के असाइन करने के लिए कि प्लस इक्वल टू है या माइनस इक्वल टू है या फिर आपका मल्टीप्लाई इक्वल टू है या फिर डिवाइड इक्वल टू है। अब यहाँ पे 2 / दिया रहेगा, 2/2 = 1, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि होगा, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 ही प्रिंट होगा। तो ये चीज कह सकते हैं कि ये जो आपका असाइनमेंट वैल्यू है प्रूफ हो गया कि आपका असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट मीन्स क्या होता है इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट मीन्स क्या होता है आपका डिक्रीज करना, ठीक है। अब जैसे इसका यूज हम लूप में करते हैं। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हम आपको एक एग्जांपल देंगे कि मुझे जाना है क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरा है 10, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 10 है, यहाँ पे मेरा वैल्यू 30 है, ठीक है, वैल्यू 30 है। अब यहाँ पे मुझे चल के जाना है, यहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, आप लोग बताइए। यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि 10 से लेकर के हम 30 तक जा रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या होगा यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जा रहे हैं आपका 30 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का हम यूज करेंगे, इंक्रीमेंट में इसका होता है प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है आपका प्लस प्लस। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट 30 से लेकर के आपका 30 से नीचे आपको आना है, 10 तक आना है। तो यहाँ पे क्या हो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का यूज करेंगे, डबल माइनस का, डबल माइनस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डिक्रीमेंट हो गया। बात समझ में आ गया, कोई डाउट, डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया इस फिगर के अंदर ऑपरेटर, सारा ऑपरेटर दिया गया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आप लोग ऐसा चार्ट बना करके एग्जाम में लिखते हैं, अगर क्वेश्चंस आपका
9 नंबर सॉरी 10 मार्क्स का है तो 10 में आपका फुल मार्क्स मिलेंगे, इसलिए चूंकि डायग्रामेटिकल किसी भी टीचर को ज्यादा समझ में आता है और उस पर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे सिंबल्स के साथ, आपका एग्जाम्पल के साथ, विथ डायग्राम के साथ, तो इसमें नंबर्स ऑब्टेन करने का मार्क्स ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। जानेंगे कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स मीन्स होता है कि प्रायोरिटी शो करना, कोई भी आपका जो एक्सप्रेशंस दिया गया है उसमें प्रायोरिटी शो करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी। अब यहाँ पे दिया गया है ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिक्टेट्स द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स इज एन एक्सप्रेशंस विच ऑपरेट्स आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। कोई भी एक्सप्रेशन आपका दिया गया है उसमें ये बताना होता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं 2 + 5 × 9। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब चाहेंगे तो हम इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तब प्लस करेंगे। इसका भी कोई ना कोई आपका रूल्स होता है, यही रूल्स यहाँ पे शो हो रहा है कि प्रायोरिटी हम लोग किसको पहले देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी हम लोग को किसको पहले देना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन दिया गया है कि सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी देंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर को सॉल्व करेंगे, फिर आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू फिर नॉट इक्वल टू, फिर लास्ट आपका सॉरी है 6 नंबर है एंड का, फिर और का, फिर आपका इक्वल का। अब आप बताइए कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, जब तक हम लोग को उस चीज का रूल्स नहीं पता है, जब तक हम लोग को इवेलुएट करने का रूल्स नहीं पता है, तब तक हम उसको करेक्ट आंसर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में बोर्ड मार्क्स यूज करते थे, बोर्ड मार्क्स का आपका एक रूल्स है जिसमें ये बताता है कि प्रायोरिटी किसको हम पहले दिया जाए। तो यही आपका यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका दिया गया यहाँ पे, इसको चाहेंगे तो हम पहले इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते थे, 10 + 20 कर सकते थे, और यहाँ पे दिया गया है 20 × 30, तो 30 के साथ 20 को पहले मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। अब 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जिसका हायर प्रायोरिटी होगा उसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए पहला तो आपका तो ब्रैकेट तो इसके अंदर नहीं है, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ब्रैकेट है ही नहीं। दूसरा रूल्स पे आते हैं, क्या इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर है। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, देखते हैं कि मल्टीप्लाई है, मैं इसको रेज करता हूं। अब यहाँ पे देखिए आपका मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे, 20 और 30, 20 और 30 को मल्टीप्लाई कर कितने करेंगे तो कितना होगा 600। ठीक है, यहाँ पे 600 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद भी तो और कोई सिंबल तो नहीं है, डिवाइड मॉड्यूलर तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या डिवाइड मॉड्यूलर आपका नहीं है। देन सेकेंड थर्ड पॉइंट पे आएंगे तो क्या है, प्लस या माइनस है, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस है या माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या है प्लस, तो हम फिर क्या करेंगे प्लस को सॉल्व करेंगे। अब 600 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 610 हो जाएगा। तो ये चीज क्या आपका प्रायोरिटी शो करता है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स हम उसी को बोलते हैं जो प्रायोरिटी आपका कोई भी एक्सप्रेशन में वो क्या कहते हैं शो करेगा कि सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी दे और कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये चीज को आपको प्रोग्राम के अंदर हमेशा याद रखना होगा। सबसे पहले इवोल्यूशन करने के लिए इस चीज का ज्यादा कंसेप्ट हम लोग डीएसए में पढ़ाई करेंगे, जो चीज आपका यहाँ पे इवेल्यूएट दिया गया इसका मेनली कंसेप्ट डीएसए में हम लोग यूज करते हैं। जब डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डीएसए का कंसेप्ट लगाते हैं, तो उस समय हम लोग इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर फिर इवोल्यूशन मैंने बता दिया कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद आपका जो ये है मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर इक्वल टू ग्रेटर देन, फिर आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंड और ठीक है। अब इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट, अब यहाँ पे देखिए 5 + 2 × 3 दिया गया, तो पहले 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्या 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 9 5 जाए 45 हो गया, 45 अब +2 कितना हो गया 45 और ये +2 तो 46 हो गया।
तो ठीक है, ये आंसर क्या होगा हमारा 46। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। द टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप इन सी प्लस प्रोग्राम। दो मेन टाइप्स होता है आपका वेरिएबल स्कोप का सी प्लस प्लस में। पहला होता है आपका लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ये चीज हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, अब सी प्लस में पढ़ रहे वेरिएबल स्कोप वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दो मेन पार्ट्स होता है, दो मेन टाइप्स होता है आपका स्कोप वेरिएबल्स का। यहाँ पे लोकल स्कोप और यहाँ पे है ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप को हम लोग ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं और ग्लोबल स्कोप को हम फाइल स्कोप बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है ब्लॉक स्कोप, इसलिए इसको बोला गया ब्लॉक स्कोप, जरूर इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा आगे चल करके, इसलिए इसको ब्लॉक स्कोप बोला जा रहा है। और ग्लोबल स्कोप को फाइल स्कोप इसलिए बोले क्योंकि इसका कुछ ना कुछ आगे चल के मीनिंग है। अब हम समझते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया गया है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और ए ब्लॉक। जो लोकल स्कोप का वेरिएबल्स होता है वो डिक्लेयर होता है आपका इनसाइड ए फंक्शन या ब्लॉक में। ठीक है, तो क्या होगा, ये अंदर में ये क्या होगा, डिक्लेयर्ड होगा। कौन में, तो लोकल स्कोप में क्या होता है, जो कोई भी फंक्शंस होता है जो इनसाइड ए फंक्शंस के अंदर आपका कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होगा या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप। सिंपल सा फंडा है कि जो लोकल स्कोप होगा उसके इनसाइड, मतलब लोकल स्कोप वो होता है जो फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होगा कोई भी वेरिएबल। ठीक है, या ब्लॉक के अंदर। लाइक ब्लॉक इसको बोलेंगे, देखिए आपका ये पैरेंथेसिस जो दिया गया है आपका ये ब्लॉक है। ठीक है, ये चीज दिया गया ब्लॉक है। और ओनली एसेसिबल द पॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ द डेट ब्लॉक। ठीक, इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, इसे हम फाइल स्कोप क्यों बोलते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शंस और क्लास। किसी भी फंक्शंस और किसी भी क्लास में जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर्ड होगा वो होगा क्या कहते हैं, आउटसाइड, मतलब बाहर होगा। फंक्शंस क्या होगा, बाहर डिक्लेयर होगा, किसमें, ग्लोबल स्कोप में, इसलिए हम इसको फाइल स्कोप बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका लोकल स्कोप था उसमें क्या था आपका इनसाइड। इनसाइड मतलब वेरिएबल जो था अंदर अंदर डिक्लेयर हो रहा था। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है, आपको ये याद करना है कि जो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होता है वो दो टाइप्स का होता है, मेन इसका दो टाइप्स होता है, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप जो होता है वो इनसाइड फंक्शंस होता है, फंक्शंस के अंदर होता है, एक्सेसिबल। और जो आपका ग्लोबल स्कोप होता है वो आउटसाइड होता है एनी फंक्शंस और एनी क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं फिगर, देखिए मैं फिगर लगाने का मेरा मेन पर्पस ये रहता है कि आप लोग एग्जाम में क्या कहते हैं, आप लोग एग्जाम में आसानी से डायग्राम बना के आ सकते हैं। और डायग्राम बनाने से क्या होता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, डायग्राम से आपको जल्दी कोई भी चीज याद होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल स्कोप दिया गया है, वन लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स या अदर वेरिएबल्स। ठीक है, अदर वेरिएबल्स में स्टैटिक वेरिएबल्स आता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आता है और एक्सटर्नल वेरिएबल्स आता है। इस चीज को हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स का लाइफ टाइम क्या है। वेरिएबल्स का लाइफ टाइम क्या है, जैसे कोई भी चीज हमारे फोन के अंदर जो आपका स्टोर रहता है, मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, तो उस स्टोरेज का, उस फाइल का लाइफ टाइम होता होगा कि कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, बाद में क्या होता है खुद वो खुद इनक्रप्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा गया है कि ड्यूरेशन ए वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी, कि कितने देर तक उस, कितने देर तक, कब तक मेमोरी के अंदर कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसका टाइप जो होता है आपका तीन टाइप्स का होता है, ऑटोमेटिक, स्टैटिक और डायनेमिक। ऑटोमेटिक को हम लोग लोकल बोलते हैं, स्टैटिक को रिटेंस वैल्यू बोलते हैं और डायनेमिक को क्रिएटेड विथ न्यू बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे काउंट किया तो क्या इसको, इनको 0 मिला। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल्स देखा जाए तो यहाँ पे स्कोप हो गया और लाइफ टाइम। यहाँ पे इसका वेरिएबल्स का प्रॉपर्टी बता रहा है। अभी हम लाइफ टाइम को भी पढ़ाई कर रहे थे कि लोकेशन इन द प्रोग्राम वेयर वेरिएबल एग्जिस्ट। वेरिएबल्स कितने देर तक आपका उसमें एग्जिस्ट रह सकता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, लोकेशन इन द प्रोग्राम वेयर ए वेरिएबल एग्जिस्ट,
लोकेशंस बताता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ पे एग्जिस्ट है मेमोरी के अंदर, ठीक है, और इसका लाइफ टाइम क्या है। नोट द स्कोप इज सब रेंज ऑफ द लाइफ टाइम, इफ द वेरिएबल्स डज नॉट एक्सिस्ट इट कैन नॉट बी एक्सेस। हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक ये आपका सेव इसके स्टोरेज इसके अंदर ना रहे, ठीक है। अब है आपका टाइप कास्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी प्लस प्लस की टाइप कास्टिंग आपका क्या होता है। हम आज जानेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए टाइप कास्टिंग देखते हैं। यहाँ पे सिंपल सा लिखा गया है कि द कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डाटा इनटू अनदर डाटा। अब सिंपल सा फंडा ये है कि इसका कहने का मतलब ये, टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी डेटा को हम लोग एक डेटा से अनदर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक बार लिख दिया, वो कभी आपका चेंज नहीं होगा। वो क्या होता है, आपका चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको क्या होता है, इसमें टाइप कास्टिंग एक मेथड है, टाइप कास्टिंग आपका एक मेथड इसमें यूज होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा को अनदर डाटा में हम लोग चेंज कर देते, कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, इन सी प्लस प्लस दिस कैन हैपन ऑटोमेटिकली और मैन्युअली। ये क्या होता है, आपका ऑटोमेटिकली भी होता है और आपका ये क्या होता है, मैन्युअली भी होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि इफ ए डिवाइड टू इंटीजर, दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, यू माइट एक्सपेक्ट द रिजल्ट इज 2.5। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका 2.5 आएगा, क्योंकि 5 का आधा क्या होता है आपका 2.5 होगा, ठीक है। बट लेकिन सिंस बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स, ये दोनों नंबर्स क्या आपका इंटीजर्स है, द रिजल्ट बी एन इंटीजर एस वेल एज, तो रिजल्ट भी क्या होगा, आपका इंटीजर ही होगा। यहाँ पे आपका 2.5 प्रिंट नहीं होगा। इसको प्रिंट करने के लिए कंसेप्ट इसका लगता है कि कोई भी डेसिमल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए डेसिमल का हम इसमें यूज करते हैं अभी। लेकिन यहाँ पे जो आपका एक नॉर्मल प्रोग्राम दिया गया टाइप कन्वर्जन में कि दो नंबर से 5 और 2, 5 क्या कहते हैं, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5। लेकिन 2.5 आपका प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया, दो इंटीजर वैल्यू लिया। इंटीजर लेंगे तो इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगा, फ्लॉट लेंगे तो फ्लॉट वैल्यू ही प्रिंट होगा। इस चीज का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूं, इंट x इक्वल टू 5 है, इंट y इक्वल टू 2 है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमको शो करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका 2 आएगा। अब यहाँ पे हमको इन दोनों को प्लस करना रहता तो रिजल्ट x प्लस कर देते, तो यहाँ पे क्या होता है, 5 2 प्लस क्या होता है 7। तो प्रिंट आपका क्या हो जाएगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या हो जाएगा आपका 7 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो टाइप कास्टिंग क्या करता है, वन डेटा को अनदर डेटा में कन्वर्ट करता है। और सी प्लस में क्या होता है, दिस कैन हैपन ऑटोमेटिकली और मैन्युअली। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली और मैन्युअली होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया गया टाइप कन्वर्जन इज सी प्लस प्लस। ये दो टाइप्स का होता है, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट भी आपका दो टाइप्स का होता है, यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन को हम ये भी कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा टाइप कन्वर्जन का ये होता है कि टाइप कन्वर्जन जो होता है आपका एक डेटा को अनदर डेटा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सी प्लस में ये ऑटोमेटिकली और मैनुअली खुद व खुद होता है। उसके बाद फिर इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि दो इंटीजर वैल्यू लिया गया जिसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपका डेसिमल वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम दो इंटीजर का यूज किए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मल्टी यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे हम प्लस का यूज कर सकते थे, माइनस माइनस करेंगे तो 5 माइनस 2 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे तो 5 प्लस 2 7 प्रिंट हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ कन्वर्जन सी प्लस प्लस में दो है, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट आपका क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, समरी। समरी इसका हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। फिलहाल ये चीज तो आपका टोकन्स के बारे में जानने के स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कीवर्ड्स के बारे में जानने के रिजर्व वर्ड्स होता है। ये कल पार्ट 1 में भी हम एक्सप्लेन किए थे और दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। आइडेंटिफायर्स में क्या होता है, नेम्स होता है, आइडेंटिफाइड करता है कि आपका वैलिड है या इनवैलिड है। वेरिएबल्स में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और ऑपरेटर्स में क्या होता है, परफॉर्म एक्शंस, कोई भी एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। और टाइप कास्ट में क्या होता है, टाइप कन्वर्जन होता है। थैंक यू सो मच, आपका पार्ट 2 जो आज क्लियर हुआ, हमारा सेकेंड चैप्टर भी हम लोग का आज क्लियर हो गया है सी प्लस प्लस का, टोकन्स एंड टाइप कास्टिंग। अब हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे
तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके अंदर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में बताएं, उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपका इस चैनल के ऊपर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हर एक सब्जेक्ट आने वाला है। जैसे सी लैंग्वेज का आपका 5 लेक्चर आ चुका है, सी प्लस का ये तीसरा लेक्चर है। उसके बाद आपका मोटिवेशनल वीडियो भी आता रहता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करना है, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन स्किल क्या मैटर करती है। आज भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक रखे हुए, बहुत सारे टॉपिक के अंदर आपका रोज एक न एक शॉर्ट्स वीडियो इस चैनल पे आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।